अगले दिन अयान क्लास आया पर एक क्लास में मौजूद नहीं था। कान और वाट ने उसे बताया, एक ने बोला है कि वो बीमार है तो वो मेडिकल रूम में है। अयान ये सुनते ही क्लास से उठकर जाने लगा। वाट ने उसे रोक दिया, आए कहाँ जा रहे हो तुम? अभी टीचर वारी की क्लास का टाइम हो रहा है। अयान ने कुछ बोला नहीं, बस अपना सर हिला दिया और क्लास से बाहर चला गया। वाट को बात अजीब लगी, वो कान से कहने लगा, कान तुम्हें ये बात वियर्ड नहीं लग रहा? पहले एक अयान का पीछा करता था और अब अयान एक को ढूंढता है। लेकिन कान का जवाब थोड़ा अलग आया। वाट, मुझे लगता है मैं अयान को समझ गया। और वो थोपू को देखने लगा। मतलब अयान की वजह से ही तो वो थोपू के लिए अपने फीलिंग्स को समझ पाया है। अयान सीधे इन्फर्मरी में आ गया। उसने डॉक्टर से पूछा, एक अब कैसा है? डॉक्टर ने उसे बताया, दवाई लेकर वो सो रहा है और उन्होंने अयान को उसका ख्याल रखने के लिए बोला। अयान फिर एक के पास आया। उसने एक के सर को छुआ, उसके फीवर को चेक किया, फिर गीले कपड़े से उसके सर को पोंछा। एक को अब रिलैक्स महसूस हो रहा था, वो और गहरी नींद में चला गया। अयान ने उसको बोला, मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ, इतनी जल्दी मत डेड होना बिग फूट। कुछ देर बाद एक नींद से जागा तो उसे अपने सर पे गीला कपड़ा रखा मिला और साथ में अयान का जैकेट भी। अयान शायद उसे अपना जैकेट उड़ाकर चला गया था। सब फिर जूडो क्लास में आए। जूडो टीचर ने फर्स्ट पेयर को फाइट करने के लिए बुलाया। फर्स्ट फाइट एक और अयान के बीच ही थी। वाटकान तो परेशान हो गए कि एक का फीवर ठीक हुआ। अयान और एक ने फाइट स्टार्ट की, पर अयान यहाँ भी सवाल करने लगा, एक तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ। एक फिर उसे अवॉइड करने लगा और उसने अयान को पटक दिया। अयान, हम जूडो क्लास में हैं तो तुम फोकस रहो। एक और अयान की फाइट समाप्त। अब नेक्स्ट पेयर की बारी थी, कान और थोपू की। दोनों ने फाइट स्टार्ट की और लगभग कान थोपू को पटकने वाला था, पर फिर उसने खुद को ही गिरा लिया। उसके हाथ में चोट लग गई, वो दर्द से कराहने लगा। टीचर उस पर चिल्लाने लगे, कान मुझे देखने दो, तुमने अपने हाथ शायद तोड़ लिए हैं और अपना पंच तुमने वापस क्यों ले लिया? तुम्हें डर लग रहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हर्ट हो जाएगा? ये सुनते ही सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कान भी गुस्से में टीचर को घूरने लगा। थोपू ने तुरंत बात को संभाल लिया, सर मैं कान को मेडिकल रूम लेकर जाता हूँ। दोनों मेडिकल रूम आ गए। थोपू उसके हाथ में दवाई लगाने लगा। फिर उसने कान को बोला, कान तुम्हारा परफ्यूम बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। कान बोलने लगा, मैंने बहुत पहले लगाया था, मुझे लगा इसकी स्मेल चली गई होगी, और वैसे मुझे मालूम था कि मैं जूडो टेस्ट में तुम्हारे साथ पेयर बनने वाला हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा लगा लिया। थोपू हंसने लगा, कान तुम टू मच हो और नेक्स्ट टाइम ऐसे मुझ पर सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देखना चाहता। तुम्हें ये प्रेटेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें पटक दिया, क्योंकि मैं इसमें कैपेबल हूँ। पर कान तो थुआ के लिए हर पेन को सहने के लिए रेडी है। थुआ कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। थोपू ये सुनते ही कान को देखने लगा। कान सवाल करने लगा, थोपू तुम ओके हो? थोपू ने भी हाँ में जवाब दिया। टीचर चाड़ोक ने अयान के साथ सीक्रेट मीटिंग की। उसे बताया, एक मुझे मेरे इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि प्रोटेस्टर्स का लीडर अयान ही है। तुमने कोई एविडेंस कलेक्ट किया? कोई वीडियो या फोटो वगैरह कुछ भी मिला तुम्हें? एक इस तरह से अयान का नाम सुनकर थोड़ा घबरा गया। अब उसे फिक्र हुई या क्या, ये तो बस उसे ही मालूम है। उसने टीचर चाड़ोक को ना में जवाब दिया। टीचर चाड़ोक बोलने लगे, देखो एक, हमने इस प्रोटेस्ट को बहुत आगे बढ़ने दिया, इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकने का टाइम आ गया है अब, इससे पहले कि वो सुफालो को नुकसान पहुंचाए। लेकिन उन दोनों की बातें गेट के पास कान लगाए नमो भी सुन रहा था। एक टीचर चाड़ोक से बात करके वापस आया, पर नमो भी पता नहीं क्यों एक का पीछा करने लगा। एक को इसके भनक लग गई, वो दीवार के पीछे छुप गया। नमो और भागकर दीवार के पास आ गया, लेकिन सामने एक को देखकर वो चौंक गया। नमो अब अपनी गलती छुपाने लगा, एक तुम बहुत स्मार्ट हो, हमेशा मुझे कैच कर लेते हो, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो मेरे रोल मॉडल के लिए। एक नाराज, देखो नमो, मुझे अपना रोल मॉडल बनाना बंद करो तुम प्लीज। पर नमो तो अलग ही ट्रैक पर था। वो बोलने लगा, एक स्कूल में तुम सबसे स्मार्ट हो, स्कूल के प्रीफेक्ट क्लब के भी हेड हो और स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट भी। एक समझ गया ये लड़का नहीं मानने वाला। नमो, तुमने वहाँ कुछ सुना? नमो ने सफेद झूठ बोला। एक, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने वहाँ कुछ भी नहीं सुना। एक वहाँ से जाने लगा, पर नमो ने उसको बोला, एक तुम जो भी कदम उठाओगे अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक परेशान वहाँ से चला गया। अयान अपने घर में अंकल के सामान को चेक करने लगा। उसे एक डायरी मिली। उसने डायरी को उलट पलट कर देखना शुरू किया और एक पेज उसे चिपका हुआ मिला। उसने तुरंत उसे खोलकर देखा तो अंकल ने लिखा था, टीचर चाड़ोक, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने पहले भी 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी और ये तो सारे डिसअपॉइंटमेंट से दूर भागने के लिए एक बेटर चॉइस था। तभी अयान की मॉम जूस लेकर आ गई। उन्होंने अयान को देखा और सब मामला उन्हें समझ आ गया। अयान, अब तुम्हें अंकल की डेथ को भूल जाना चाहिए। पर अयान से ये ना हो पाएगा।
मॉम मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पता करना ही होगा कि उन्होंने अंकल के साथ क्या किया। मॉम बहुत वरीड हो गई। अयान तुम्हें लगता है अगर चाचा अभी हमारे साथ होते तो क्या वो अपने डियरेस्ट नेफ्यू को ये सब करने देते? अयान के आंख में आंसू आ गए। लेकिन मॉम अगर हम उन्हें उस टाइम अकेले नहीं छोड़ते, उन्हें रोकते तो शायद ये नहीं होता। मॉम ने अयान से डायरी ले लिया। अयान तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो, और तुमने पहले भी इस डायरी को पढ़ा है ना, वो अपने डिप्रेसिव डिसऑर्डर से बाहर आ रहे थे और जब उन्होंने विश किया यहाँ से जाने का तो हम लाख कोशिश के बाद भी उन्हें नहीं रोक सकते। अयान बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। वो मॉम के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। मॉम के आंख से भी आंसू निकल आए। वो अयान से कहने लगी, अयान तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? अयान बोलने लगा, नहीं मॉम, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो स्कूल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, पर एक और पर्सन है जिसके लिए मैं वरीड हूँ। उसी शाम एक ने अयान को अपने रूम में बुलाया और उसकी हुडी वापस कर दी। अयान बोलने लगा, एक तुम इसे रख सकते हो, मैंने एक और हुडी खरीदने का सोचा है इन केस तुम्हें कपल्स जैकेट पहनने का मन हो, और तुमने भी तो मुझे अपने अंडरवेयर यूज करने के लिए दिया था। एक उसे डांटने लगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हुडी, समझ गए? और अंडरवेयर की बात अलग है, वैसे भी जब से तुमने मुझे वो वापस किया है मैंने उसे यूज करना छोड़ दिया है। अयान बोलने लगा, एक इन सब बातों को छोड़ो और अपने बिजनेस पर आओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? एक ने उसे सीधे बोल दिया, अयान तुम इस स्कूल को छोड़कर चले जाओ। अयान हैरान, एक क्या बकवास कर रहे हो तुम, कहना क्या चाहते हो? एक उसे साफ शब्दों में समझाने लगा, देखो अयान, तुम्हारे आने के बाद से ही स्कूल में प्रोटेस्ट बढ़े हैं और दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है। अगर तुम चले गए तो प्रोटेस्ट भी हिंड हो जाएगा। अयान नाराज, एक अगर मैं यहाँ नहीं भी रहा तो भी प्रोटेस्ट नहीं रुकेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे इस स्कूल के सिस्टम में है जो इतने सालों से चली आ रही है। ये किसी एक इंसान की बात नहीं है, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है क्या? एक भी बोलने लगा, देखो अयान, अगर तुम ये स्कूल छोड़कर नहीं गए तो कर्ज वापस आ जाएगा। अयान फिर नाराज, एक तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम कोई भी सिटी चीजें नहीं करोगे, और कौन फोर्स कर रहा है तुम्हें? टीचर चाड़ोक तुम्हें फोर्स कर रहे हैं ना? एक ने साफ इनकार कर दिया, नहीं अयान, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी तरह से सुफालों को सेफ रखा जा सकता है। पर अयान को एक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। ठीक है एक, तो फिर प्रूव करो कि कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए अगले दिन सुबह सुबह एक और अयान दोनों SWD में आए। एक की तो डर के मारे जान निकल रही थी, अयान ये बहुत रिस्की लग रहा है, टीचर्स कभी भी आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता ये सही आइडिया है। अयान उसे डांटने लगा, ये सब मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम एडमिट नहीं कर रहे कि टीचर चाड़ोक तुम्हें फोर्स कर रहे हैं। तुम्हें खुद ही एविडेंस ढूंढ निकालूंगा, तुम बस गेट पर नजर रखो। एक ने वैसा ही किया और अयान ने पूरे SWD में खोजबीन शुरू कर दी। उसके हाथ एक डायरी लगा, उसे कुछ सस्पिशियस दिखा। तुरंत अयान ने उसके फोटो खींच लिए, लेकिन एक ने तुरंत उसे बताया, अयान थुआ आ रहा है। दोनों ने जल्दी से सारे फाइल्स ठीक कर दिए। थुआ जैसे ही अंदर आया वो एक और अयान को वहां देखकर हैरान हो गया। एक ने पूछा, थुआ तुम असाइनमेंट जमा करने आए हो? तो अप्पू ने हाँ में जवाब दिया, पर उन दोनों से इतनी सुबह सुबह वहां आने का कारण पूछने लगा। दोनों ने बहाना बनाना शुरू कर दिया। अयान बोलने लगा, मैं भी असाइनमेंट ही जमा करने आया था। तो अप्पू का सवाल, अयान तो तुमने वो मुझे क्यों नहीं दिया? अयान को कुछ जवाब नहीं सूझा। एक बोलने लगा, हाँ अयान, तुमने थोपू का असाइनमेंट क्यों जमा नहीं किया? अगर उसे दे देते तो यहाँ कॉपी करने के लिए मुझे तुम्हें गार्ड नहीं करना पड़ता। मतलब उन्होंने असाइनमेंट को कॉपी करने का बहाना बना दिया। थोपू भी असाइनमेंट की कॉपी टेबल पर रखने आया, पर अचानक से वो फिसला और अयान को धक्का लगा। अयान टेबल के ऊपर गिर गया और इसके साथ ही टेबल के सारे पेपर्स बिखर गए। तीनों सब पेपर्स अच्छे से अरेंज करने लगे। अयान पेपर उठाने के लिए टेबल के नीचे झुका, पर वहाँ देखते ही वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि नीचे उसके अंकल डीका की डायरी पड़ी थी जो कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। तभी टीचर चाड़ोक भी अंदर आ गए। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? अयान ने भी तुरंत डायरी अपने पीछे छुपा लिए। तो इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं एंड हो गया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।